हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग का ये वीक काफ़ी अच्छा गया हो। काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। अपने स्ट्रेटजी के बारे में जानने को मिला हो। साइकोलॉजी इंप्रूव करने का मौका मिला हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ट्यूसडे के दिन मैंने कौन सा ट्रेड लिया था। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे चले, अगर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, तो आज के दिन मेरा जो बायस था वो मोस्टली बुलिश ही था। मैं पहले चाहता था कि न्यूयॉर्क सेशन का बायस बुलिश हो, फिर और जो पीएम सेशन है उसका बायस बेयरिश हो। उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों। अगर आप देखोगे तो मार्केट मार्केट यहाँ पर आता है, इसे स्विंग लो की लिक्विडिटी ली, फिर इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ली, फिर इस कैंडल ने इस डाउन क्लोज कैंडल के अबव क्लोज किया था। दैट मीन्स कि मार्केट ने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया। फिर आप 4 आवर के कैंडल को देखें। 4 आवर कैंडल देखें तो ये था आपका न्यू वीक, ये था न्यू वीक ओपनिंग गैप। न्यू वीक ओपनिंग गैप के जस्ट अबव था 4 आवर बीसी, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड एफिशिएंसी। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता है, मैं जब मार्केट ओपन हुआ उस टाइम पे क्या सिनेरियो था मार्केट में, वो बताने वाला हूँ आपको। मैं वो बताने वाला हूँ। फिर इस वाले कैंडल से मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने इसको टैप किया नीचे, बिल्कुल परफेक्टली इस न्यू वीक ओपनिंग गैप के मिड पॉइंट को रिस्पेक्ट किया। यहाँ से फिर इस विक के नीचे एक भी कैंडल इसके विक के नीचे क्लोज नहीं हुआ। इसी वीक के अंदर हर एक कैंडल, अगर मैं यहाँ इस वीक पे क्वाड्रेंट अगर लगाता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड, अगर मैं क्वाड्रेंट यहाँ पे लगाऊँ तब देख सकते हो कि इस वीक के जस्ट मिड पॉइंट पे 0.5 लेवल पे मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। फिर इस वाले कैंडल में एग्रेसिव ऊपर गया। फिर लास्ट डाउन क्लोज कैंडल कौन से थे, ये ये जो था लास्ट डाउन क्लोज कैंडल था, मार्केट इसके अब क्लोज किया। ये जो था ब्रेकर ब्लॉक था, और मैंने इसी ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री बनाया था। आज जो 2 बजे के करीब में, न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग 2 बजे के करीब में एफएमसी मिनट था। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पीएम सेशन में एफएमसी मिनट्स या एफएमसी स्टेटमेंट वगैरह है, तो मोस्टली एएम सेशन काफ़ी ज़्यादा चौपी प्राइस एक्सपेक्ट करता है। और अगर हमने देखे इस डाटा को, अगर हम रिलेट करें तो आप देख सकते हैं 9:30 यहाँ से ओपन हुआ, फिर इतना टाइम तो मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से ब्रेक किया इसे, इसके अब इस 4 आवर बीसी को रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया। फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया। बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड एफिशिएंसी के अपर क्वाड्रेंट को कितना और परफेक्टली इसको रिस्पेक्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट ने इन्वर्जन फेयर लिया। ये जो सेल साइड इम्बैलेंस, बाई साइड एफिशिएंसी सी भी था, इसको इन्वर्स किया था। मीन्स कि अभी एक जो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप की तरह रिएक्ट करेगा। मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाता ही रहा। और ये जो लेवल्स हैं, ये डेली सेल्स एंड इम्बैलेंस, बाई साइड एफिशिएंसी है, रिसीविंग। और आज के दिन एएम सेशन में यही मेरा टारगेट था, पर मेरा जो एंट्री था वो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से। मार्केट जब ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया, दैट मीन्स मार्केट पुलिस प्राइस एक्शन कंटिन्यू रखना चाहता है। फिर मैंने इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लिया, और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था। इस ट्रेड में स्टॉप लॉस मेरा अराउंड $45 समथिंग था। बस इस वाले कैंडल ने, इस ये जो बड़ा वाला कैंडल है, अगर मैं टाइम मेंशन करूँ इसमें, तो ये जो है 9:48 AM का जो कैंडल है, इसमें मेरा लॉस कितना था, $45, $45। तो इसमें मेरा लॉस कितना गया, $70। यहाँ पर ऑर्डर जो था वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ इस प्राइस, ऑर्डर समवेयर यहाँ जाके एग्जीक्यूट हुआ। सो अननेसेसरी $25 एक्स्ट्रा लॉस करना पड़ा इस ट्रेड में। गलती मेरा क्या था, वो क्या मैंने मिस्टेक किया इस ट्रेड में। अगर आप मिस्टेक देखो तो मोस्टली मैं, मतलब फिलहाल बात क्या है, तो मैं एक ही तरह के मॉडल्स को ट्रेड कर रहा हूँ। वो है कि मार्केट मेकर बाय मॉडल। अगर आप इस मॉडल को देखें तो बिल्कुल ये मॉडल मार्केट मेकर बाय मॉडल ही है। एशियन लोग की लिक्विडिटी लिए, ये एफिशिएंसी, दोनों एफिशिएंसी ये थे। न्यू वीक ओपनिंग आता है, 4 आवर बीसी था, इस पर टैग किया। फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, एमएमएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। फिर इस वाले में मुझे इतना अगर आप कोई भी यहाँ पे एफिशिएंसी वगैरह देखो, एफिशिएंसी वगैरह कोई भी नहीं है जो कि अनमिटिगेटेड हो। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है। तो अगर आप, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट में अगर मैं अपनी मिस्टेक्स वगैरह को काउंट करूँ, तो फर्स्ट मिस्टेक यही था कि मैंने अर्ली एंट्री लिया, स्टेटमेंट फर्स्ट मिस्टेक। और दूसरा जो मिस्टेक था कि मोस्टली मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं क्या कहते हैं, एफ पी जी वगैरह पे एंट्री लूँ। तो अगर
देख तो देयर इज नो एफ कोई भी एफ यहाँ पर नहीं थी। ट्रेडिंग में लॉस इसलिए हुआ कि क्योंकि मैं ये जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट छोड़कर मैं ट्रेड लॉकर का चार्ट देखता हूँ। बट ट्रेड लॉकर में ये फीचर्स है कि आप 1 सेकेंड का, 50 सेकेंड का या 30 सेकेंड का चार्ट भी देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं 30 सेकेंड का चार्ट देख रहा था। अब इस कैंडल को दोगे, ये 9:45 वाली कैंडल को, तो यहाँ पर आप 30 मिनट 30 सेकेंड के चार्ट पर अगर देखते हो तो यहाँ पे एक बाई साइड पहले सेल साइड एफिशिएंसी था। जबकि मैंने ये डिसाइड किया था पहले ही कि मैं 30 सेकेंड्स के चार्ट को देखकर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करूँगा। 1 मिनट के चार्ट से लोअर जितने भी टाइम पर मैं सब चार्ट को देखकर मैं ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आज खुद का ही रूल ब्रेक किया। मैंने 30 सेकेंड के चार्ट पर ट्रेड किया। अगर मैं 30 सेकेंड के चार्ट पर ट्रेड नहीं लेता तो यहाँ कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं था कि जहाँ से मैं ट्रेड करता। तो फिर मैं ट्रेड का अपनी प्लानिंग करता इस सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड एफिशिएंसी सीवी के इन्वर्जन से। मार्केट ने से इन्वर्स किया। मैं अपने स्ट्रेटजी वगैरह एक और स्ट्रेटजी ऐड करने वाला हूँ, वो है कि इन्वर्जन फेयर वैल्यू को। मैं पहले भी इन्वर्जन फेयर वैल्यू के ऐप्स पर ट्रेड लेता था, लेकिन और आप नवंबर दिसंबर ये सब मंथ में मैंने इन्वर्जन फेयर वैल्यू पर बहुत लॉस किया। अपना एक फंडेड अकाउंट भी उड़ा दिया, क्योंकि मैं उस टाइम पर 15 सेकेंड 30 सेकेंड चार्ट को देख कर ट्रेड करता था। और उस टाइम पर मार्केट बहुत बुरे बुरे सिचुएशन से गुजर रहा था। मार्केट डेली आप देखो तो मार्केट वन साइडेड बुलिश ही था। पर बुलिश होने के बावजूद भी इतना बुरा प्राइस एक्शन था, बहुत बुरा प्राइस एक्शन था। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कंडीशन, और उस कंडीशन में 30 सेकेंड 15 सेकेंड चार्ट पर ट्रेड करता था। मुझे बहुत सारे लॉसेस हुए। मैं इवेंचुअली अपना एक फंडेड अकाउंट, फर्स्ट फंडेड अकाउंट था मेरा, उसे मैंने $80 समथिंग पे आउट लिया था, उसको लूज कर दिया उस टाइम पे। फिर से उसके बाद से मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं हुआ कि मैं दोबारा से इन्वर्जेंस फेयर वैल्यू को अपना मॉडल बनाऊं। बट अब मैं इन्वर्जेंस फेयर वैल्यू का एंट्री तभी लूँगा जबकि मार्केट चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी शो करे तुझे। इसका लॉजिक तो मैंने आपको बताया है कि मैं पुलिस क्यों था आज के दिन। एक तो ये डेली पे इफिशियंसी अनमिटिगेटेड थी, सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड इफिशियंसी सेविंग। और दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो मार्केट ने इस बाय साइड एफिशिएंसी को टैप किया 4 आवर की, और साथ में इस लंदन लो, ये जो था वो शायद लंदन लो ही था। मैं अगर सेशन इंडिकेटर ऑन करूँ तो आप देख सकते हो इस लंदन लो की लिक्विडिटी ली मार्केट ने यहाँ से, फिर से लेने के बाद यहाँ से चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अगर लास्ट टाउन क्लोज आप देखो कैंडल यहाँ पर, तो ये लास्ट टाउन क्लोज के अंदर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। फिर हायर टाइम पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ थी। फिर अगेन हायर टाइम पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ पर था। मार्केट यहाँ से आया, इस अगेन 22 को रिस्पेक्ट किया पर क्वाड्रेंट में। फिर उसके बाद से इस सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड एफिशिएंसी को इग्नोर किया और इसमें टैप किया, और उसके बाद से एग्रेसिवली मार्केट यहाँ पर गया। फिर इस वाले बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड एफिशिएंसी को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। फिर अगेन इस बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड एफिशिएंसी विद द अपर क्वाड्रेंट ऑफ 0.25 पर मार्केट ऊपर गया। This is 19th February Thursday. फिर इस मार्केट रिलीव इवेंट ट्रेड पे ऑलमोस्ट 0.5% ओपनिंग रेंज गैप को मार्केट ने फिल किया। फिर उसके बाद मार्केट नीचे गई। मार्केट नीचे जाने के बाद मार्केट ने इस स्विंग लो की लिक्विडिटी ली। इस वाले स्विंग लो की लिक्विडिटी ली मार्केट ने मिड पॉइंट पे कंसोलिडेट करता रहा। इसके हाफ पॉइंट मिड पे मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। अगर मैं फिफ्थ एक्सटेंशन यूज करूँ, हाउ वाज माय बायस फॉर द 19th February? मैं मोस्टली थर्सडे के दिन बेयरिश ही था। फिर मार्केट यहाँ से ओपन हुई, ऊपर गई, फिर जाके इसे स्विंग लो की लिक्विडिटी ली। इस दिन मैं बेयरिश था, पर इतना ज़्यादा एग्रेसिवली बेयरिश नहीं था, क्योंकि उसके भी कुछ रीजंस है। अगर मैं कुछ रीजंस को बताऊँ, एक तो आप थोड़ा सा अगर जूम आउट करें चार्ट को तो आप इंटरनली देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँ चार्ट को तो इंटरनली मार्केट में दो तरह की लिक्विडिटी थी। ये माइनर सेल साइड लिक्विडिटी, फिर माइनर बाय साइड लिक्विडिटी। मार्केट में माइनर सेल साइड लिक्विडिटी पहले ली, फिर इस न्यू वीक ओपनिंग गैप को टैप किया, इसके मिड पॉइंट को इतना बेटर वे में रिस्पेक्ट किया। फिर मार्केट ने इस फर्स्ट प्रेजेंटेड FVG फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्स किया। फिर उसके बाद मार्केट ने इस बाय साइड माइनर बाय साइड की लिक्विडिटी डन की। फिर उसके बाद मार्केट, मुझे पता था इसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो थर्सडे के दिन कोई भी न्यूज़ नहीं था, मार्केट में कोई भी न्यूज़ नहीं था थर्सडे के दिन। फिर मार्केट में मोस्टली दो तरह की माइनर लिक्विडिटी थी, एक सेल साइड लिक्विडिटी, फिर एक बाय साइड लिक्विडिटी। और मार्केट ने इस ओपनिंग के साथ ना सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली थी, और फिर ऊपर जाने के बाद बाय साइड की लिक्विडिटी ले ली थी। फिर मार्केट क्या करेगा? फिर मार्केट या तो कंसोलिडेट करेगा
या फिर लिक्विडिटी जनरेट करेगा। और लिक्विडिटी जनरेट कब करेगा मार्केट, जब कंसोलिडेट करेगा तब। फिर उसके बाद इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद देखो, इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट कंसोलिडेट ही करता रहा, इसने ये रिलेटिव इक्वल्स हाई फॉर्म किए। फिर अगर आप इस फेयर वैल्यू गैप से देखो, तो इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट करता रहा, एक बार नहीं कई बार मार्केट ने रिस्पेक्ट किया यहाँ पे। फिर इस कैंडल में, फिर इस कैंडल में, इस कैंडल में, फिर इस कैंडल, इस कैंडल और इस कैंडल में मार्केट ने टाइम इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया। ये फेयर वैल्यू रिक्लेम फेयर वैल्यू गैप है। रिक्लेम फेयर वैल्यू गैप मार्केट में कब फॉर्म होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में रिक्लेम फेयर वैल्यू गैप तभी फॉर्म होगा जब मार्केट हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कंडीशन में हो। और सेकंड चीज़, अगर मार्केट किसी हाई टाइम फ्रेम के बाई साइड इम्बैलेंस या सेल साइड एफिशिएंसी को इन्वर्स करता है, और फिर उससे रेंज के अंदर अगर कोई बाई साइड इम्बैलेंस या सेल साइड एफिशिएंसी फॉर्म होती है, तो जाके उस बाई साइड इम्बैलेंस या सेल साइड एफिशिएंसी या रिक्लेम फेयर वैल्यू गैप वर्क करेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, स्विंग लो की लिक्विडिटी ली, फिर ये जो सेल्स एंड इम्बैलेंस बाई साइड एफिशिएंसी था, मार्केट ने इसको इन्वर्स किया। इसको मैं रेड कलर में हाईलाइट करूँ, देखो मार्केट ने 50 मिनट सेल्स एंड इम्बैलेंस बाई साइड एफिशिएंसी को इन्वर्स किया, फिर इसके अंदर एक बाई साइड इम्बैलेंस सेल्स एंड एफिशिएंसी फॉर्म किया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो फिर देखो इसको कितना अच्छे तरीके से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, जब तक कि इन रिलेटिव को साइकिल लिक्विडिटी मार्केट ने ना ले ली। फिर मार्केट ने इस बाई साइड इम्बैलेंस सेल साइड एफिशिएंसी से रिएक्ट करके और इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करके मार्केट ने इस 19 फरवरी RTH हाई के साथ में जो रिलेटिव कॉल्स हाई तक की लिक्विडिटी ली। फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, इस बाई साइड इम्बैलेंस सेल साइड एफिशिएंसी को मार्केट ने इन्वर्स किया। इन्वर्स करने के बाद ये जो बाई साइड इम्बैलेंस सेल साइड एफिशिएंसी है, ये जो इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप रिएक्ट करेगी, दैट मीन्स कि मार्केट इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से बेयरिश सेंसिटिविटी शो करेगा। फिर मार्केट नीचे आया, फिर इस जो रिलेटिव इक्वल्स लो थे इनकी लिक्विडिटी ली मार्केट ने, फिर कुछ टाइम कंसोलिडेट किया, फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया। फिर ये शायद 3 मिनट इन्वर्जन या 5 मिनट इन्वर्जन था, 3 मिनट बाई साइड इम्बैलेंस सेल साइड एफिशिएंसी को इन्वर्स किया। फिर उसके साथ में यहाँ पे एक सेल साइड इम्बैलेंस बाई साइड एफिशिएंसी थी, मार्केट ने इसको इसके मिड पॉइंट को कितना परफेक्ट वे में रिस्पेक्ट किया। इसके मिड पॉइंट के एवं एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ, जस्ट सिर्फ विक इसके विक इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर गया, फिर यहाँ से रिजेक्ट हो गया। एक भी बॉडी इस बाई सेल साइड इम्बैलेंस बाई साइड एफिशिएंसी के क्लोज नहीं की। फिर मार्केट नीचे गया, फिर नीचे जाने के बाद मार्केट में ये न्यूयॉर्क सेशन लो था, ये न्यूयॉर्क सेशन लो, मार्केट ने इस सेशन लो की लिक्विडिटी ली, न्यूयॉर्क सेशन लो की। फिर मार्केट ऊपर गया। अभी भी मैं मतलब बेयरिश ही था, मैं चाहता था कि मार्केट इस प्रीवियस और डे लो की लिक्विडिटी ले यहाँ से। फिर मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद कंसोलिडेट करता रहा। मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बनाया इस इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से, इस सेल साइड इम्बैलेंस बाई साइड एफिशिएंसी से? क्योंकि अभी PM सेशन ओपन नहीं हुआ था, PM सेशन ओपन होता है 1:30 पे। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि 1:30 से PM सेशन ओपन हो, फिर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। फिर उसके बाद मार्केट इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली, फिर यहाँ पे रिलेटिव कॉल हाई फॉर्म किया, और यहाँ पे एक 50 मिनट बाई साइड इम्बैलेंस सेल साइड एफिशिएंसी थी। मैं चाहता मतलब अगर मार्केट इस सेल साइड इम्बैलेंस बाई साइड एफिशिएंसी को इग्नोर कर देता है, दैट मीन्स कि मार्केट बेयरिश है, मार्केट नीचे जाएगा और फिर इस प्रीवियस और डे लो की लिक्विडिटी लेगा। ये जो था वो 50 मिनट बाई साइड इम्बैलेंस सेल साइड एफिशिएंसी थी, मार्केट ने इसको इन्वर्स किया। फिर मेरा पेंडिंग ऑर्डर यहाँ था, इस सेल साइड इम्बैलेंस बाई साइड एफिशिएंसी मेरा पेंडिंग ऑर्डर था, पर मार्केट यहाँ तक नहीं गया। फिर मैंने इस सेल साइड इम्बैलेंस बाई साइड एफिशिएंसी से एक ट्रेड लिया। मेरा जो स्टॉप लॉस था उस इस स्विंग इस मतलब कैंडल हाई के ऊपर था, मार्केट ने इस कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। फिर अगेन मैंने एक एंट्री बनाई सेल साइड के लिए, लेकिन मार्केट ने इसको इन्वर्स नहीं किया। फिर अगेन मेरा स्टॉप लॉस हो गया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। फिर अगेन स्टॉप लॉस होने के बाद फिर मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आई और मार्केट ऊपर गई। PM सेशन में मार्केट नीचे नहीं आई, इस न्यूयॉर्क सेशन लो की लिक्विडिटी लेने के बाद मेरा जो फर्स्ट लॉस था वो वैलिड लॉस था, क्योंकि ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। मैंने ये लॉस लिया, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं। लेकिन जो सेकेंड ट्रेड था उससे नहीं एंट्री बनानी चाहिए थी सेकेंड ट्रेड में, क्योंकि यहाँ पर ना ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ना ही बाई साइड इम्बैलेंस सेल साइड एफिशिएंसी को मार्केट ने इग्नोर किया। पर मैं इतना ज़्यादा बायस हो चुका था कि मार्केट ने इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी लिया है, फिर 15 मिनट इन्वर्स है, तो मार्केट इस प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी जरूर लेगा। और इस बायस्ड अप्रोच में मैंने एक और लॉस किया, जो कि मेरे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग नहीं था। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर ही चलता गया, PM सेशन फिर उतना अच्छा मार्केट में मूवमेंट नहीं था। फिर मैंने यहाँ पर अपना मतलब डे क्लोज कर दिया।
मैं इस दिन बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव बाई साइड या सेल साइड डिलीवरी नहीं चाहता था मार्केट। मार्केट मोस्टली कंसोलिडेट करता है इस दिन। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रीज़न कि अगर मैं सेशन इंडिकेटर चालू करूँ तो आप देखो एशिया रेंज ये थी। फिर एशिया रेंज की हाई की लिक्विडिटी लंदन ने ली। फिर लंदन ने भी उतना अच्छा मूवमेंट नहीं दिया, ना ही एशिया सेशन में। प्री मार्केट सेशन इतना ज़्यादा फॉल किया। अगर टॉप से बॉटम में देखूँ तो ऑलमोस्ट 1.3% प्री मार्केट सेशन में फॉल किया। और फिर फॉल करने के साथ में मेरा जो बास था वो मार्केट ने डन कर दिया प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी। ना देखो तो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी मार्केट ने ले चुकी है। फिर प्री मार्केट सेशन में इतना ज़्यादा फॉल, 1% का फॉल। फिर अगर फिर उसके बाद से पीएम सेशन उतना अच्छा प्राइस एक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी लिक्विडिटी थी मार्केट ने प्री मार्केट सेशन में डन कर दिया। और मार्केट क्या करेगा? मार्केट कंसोलिडेट करेगा। मार्केट में वही किया। मार्केट जब ओपन होती प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ली। फिर इस सेल साइड इन्वेस्ट बाई साइड एफिशिएंसी पे इन्वेस्ट किया। और फिर इस डाटा हाई न्यूज हाई इसकी लिक्विडिटी ली। और साथ में इस बाई साइड इम्बैलेंस सेल साइड एफिशिएंसी पे इन्वेस्ट किया। अगर मैं डेली टाइम पे चलूँ तो यहाँ पे प्रीवियस 2-3 दिन की लिक्विडिटी मार्केट के पास थी, जिसे टारगेट कर सकता था और मार्केट ऊपर जाना चाहे। एक तो ये लिक्विडिटी थी। फिर एक ये मार्केट नहीं आई गया। मार्केट यहाँ पे आया। इस सेल साइड बाई साइड में पहले सेल साइड एफिशिएंसी से मैंने शॉर्ट ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था जब मार्केट ओपन है, क्योंकि मार्केट ओपन होते हुए इतना ज़्यादा 1% रैली करता है तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो। मार्केट में 50 पॉइंट 60 पॉइंट अगर अपोजिट साइड जाता है तीन उसके बाद से मैं रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। कि जब मार्केट 1% रैली कर देता है ऊपर की साइड, तीन रिवर्सल एक्सपेक्ट करना बहुत बड़ी गलती होगी मेरे लिए। मार्केट ने इसको इन्वेस्ट किया। बहुत लोगों ने यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लिया, पर मैं सेल साइड का ट्रेड नहीं लिया था यहाँ पर। फिर अगर आप 15 मिनट के टाइम पर, अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलूँ तो ये जो था ब्रेकर ब्लॉक था। मार्केट ने इस ब्रेकर ब्लॉक को एस मार्केट ने यहाँ पर इस ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया। विद दिस बाई साइड इम्बैलेंस सेल साइड इक्विटी, फिर अगेन यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक को टैप किया। इस टाइम पे इस इन्वर्जन के बाद, इस बाई साइड इम्बैलेंस सेल साइड एफिशिएंसी के इन्वर्जन के बाद मैं थोड़ा बहुत कन्फ्यूज था कि मार्केट किधर जाना चाहता है। और अगर कोई भी अगर कन्फ्यूज है तो उस टाइम पे ट्रेड ना करे। फिर उसके बाद जब यहाँ से 15 मिनट का कैंडल ओपन हो गई, यहाँ से जब 15 मिनट कैंडल ओपन हुई तो मैं वेट कर रहा था कि नेक्स्ट 5 मिनट या 10 मिनट मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। फिर मार्केट यहाँ पाई इस ब्रेकअप को रिस्पेक्ट करता रहा। फिर जब इस सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड एफिशिएंसी का नियोजन हुआ, फिर यहाँ से मैंने यहाँ पे एंट्री अपना बनाया। इस ट्रेड में मोस्टली $40 समथिंग लॉस था मेरा इस ट्रेड में। और फिर $88 प्रॉफिट हुआ मेरा इस ट्रेड में। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं, क्योंकि एक तो क्योंकि आज जो है मंथली एक्सपायरी होता है, क्योंकि ये थर्ड फ्राइडे है ऑफ द मंथ, इसलिए यहाँ पर मंथली एक्सपायरी होता है। और मंथली एक्सपायरी के दिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज हो जाता है। फिर मार्केट ने वही किया, मार्केट साइडवेज हो गया। फिर उसके बाद से मैं पीएम सेशन में सोचा मैं कुछ ट्रेड वगैरह लूँ। फिर पीएम सेशन यहाँ से ओपन हुआ 1:30 पे। पीएम सेशन ओपन हुआ, यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि मार्केट कोई इन्वर्जन वगैरह शो करे, फिर वहाँ से मैं सेल साइड का ट्रेड लूँगा। पर मार्केट ने कुछ भी शो नहीं किया, इस वजह से मैं पीएम सेशन में कोई भी ट्रेड नहीं लिया। ये जो है 20 फरवरी फ्राइडे का प्राइस एक्शन है। और ये जो है 19 फरवरी थर्सडे के दिन का प्राइस एक्शन है। ये दिन प्रॉफिटेबल डे हो सकता था मेरा 19 फरवरी, लेकिन एक एक लॉस जायज़ था मेरे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। लेकिन दूसरा लॉस, ये जो लॉस था यहाँ से, उसको नहीं लेना चाहता दूसरे लॉस को। ये बिल्कुल वैलिड नहीं है। बहुत ज़्यादा मैं बास्ट हो चुका था उस टाइम पे। पर मैं आगे से उस गलती का ध्यान रखूँगा, ऐसा दोबारा ना हो, उस बात का बिल्कुल ध्यान रखूँगा।